स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। माइक के सामने से भागते नरेंद्र मोदी का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शेयर किया कार्टून। एक और बड़ी अपडेट, 5G के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची जूही चावला। 2 जून को होगी सुनवाई। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, वेस्ट बंगाल में मुख्य सचिव मामला में ममता बनर्जी ने चला बहुत बड़ा दांव, केंद्र सरकार को दी सीधी चुनौती। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, बताएंगे कहां मिलेगी छूट। एक और बड़ी अपडेट, जनता के सहयोग से अगले 7 दिनों में सामान्य होगा कोरोना संक्रमण। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल का केंद्र पर हमला, बोले एक आदमी के अहंकार ने देश की 97% जनता को गरीब बना दिया। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नहीं कम हो रहा है विरोध, कृषि कानून की प्रतियां फूंक बीजेपी सांसद और विधायकों के घरों के पास, किसान भरेंगे हुकार, टिकैत बोले सरकार को झुकने पर कर देंगे मजबूर। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी को हराने के लिए फिर साथ आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। हार के बाद कांग्रेस में उठी गठबंधन की मांग। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। माइक के सामने से भागते नरेंद्र मोदी का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शेयर किया कार्टून। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक कार्टून शेयर कर पीएम पर निशाना साधा है। कार्टून में नरेंद्र मोदी माइक के सामने से भागते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कार्टून के दूसरे हिस्से में मन की बात पर कटाक्ष किया गया है। उसमें लिखा गया है कि मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूं। कांग्रेस नेता के ट्वीट पर लोगों की तरफ से तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए अगली खबर, 5G के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची जूही चावला। 2 जून को होगी सुनवाई। दरअसल दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला काफी समय से मोबाइल टावरों से निकलने वाले हानिकारक रेडिएशन के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास करती रही हैं। अब इसे लेकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। बता दें, जूही चावला ने भारत में 5G टेक्नोलॉजी के लागू करने के खिलाफ एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल की है, जिसकी पहली सुनवाई सोमवार को हो चुकी है। अब इस केस की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। दोस्तों बता दें, जूही चावला की तरफ से दाखिल इस याचिका में मांग की गई है कि 5G टेक्नोलॉजी के लागू किए जाने से पहले इससे संबंधित तमाम तरह के अध्ययनों पर बारीकी से गौर किया जाए। दोस्तों बता दें, जूही चावला ने अपनी इस याचिका में भारत सरकार के दूर संचार मंत्रालय से आम जनता, सभी जीव जंतुओं पर 5G टेक्नोलॉजी के लागू किए जाने से पड़ने वाले असर से संबंधित अध्ययन की बारीकी से जांच कराने और ऐसे रिपोर्ट्स के आधार पर भी उसे भारत में लागू करने और नहीं करने को लेकर कोई निर्णय करने की अपील की है। चलिए अगली खबर, वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव मामले में ममता बनर्जी ने चला बहुत बड़ा दांव, केंद्र सरकार को दी सीधी चुनौती। दरअसल दोस्तों, केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच ताजा विवाद का केंद्र बने मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंदोपाध्याय को अगले 3 वर्षों के लिए अपने मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। दोस्तों बता दें, इस तरह बंदोपाध्याय को अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। गौरतलब है कि बंदोपाध्याय को केंद्र ने सोमवार सुबह को ही दिल्ली बुलाया था, पर वो नहीं पहुंचे। इसके बाद केंद्र सरकार ने अलापन को कारण बताओ नोटिस भेजा था। दोस्तों बता दें कि शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाए गए चक्रवर्ती यास पर एक समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होने के बाद केंद्र ने कार्मिक और प्रशासनिक विभाग को पत्र के माध्यम से बंदोपाध्याय का ट्रांसफर किया। दोस्तों बता दें, डीओपीटी के पत्र में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम 1954 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के साथ बंदोपाध्याय की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का तबादला केंद्र द्वारा आनन फानन में करने के 3 दिन बाद राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने बंदोपाध्याय ट्रांसफर को मंजूरी नहीं दी। सूत्रों के हवाले से एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बंदोपाध्याय को राज्य में उनके कर्तव्य से मुक्त नहीं किया गया है। चलिए अगली खबर, बिहार में 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, बताएंगे क्या मिलेगी छूट। दरअसल दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।
अब राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन रहेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। हालांकि इस बार जारी निर्देशों में पाबंदियों में थोड़ी बहुत राहत जरूर दी गई है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान ये चौथी बार राज्य में लॉकडाउन की सीमा को बढ़ाया है। दोस्तों बता दें, राज्य में लॉकडाउन के 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया गया है। इस बात की जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन की समय सीमा को 1 सप्ताह यानी 8 जून 2021 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट में ये भी बताया है कि इस बार लॉकडाउन के नियमों में व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट भी दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना काल में ढिलाई न बरतने की अपील की। उन्होंने प्रदेश की जनता से मास्क पहनने और आपस में सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील भी की है। दोस्तों बता दें, अभी तक बिहार में जरूरी सामान की दुकानों को खुलाने का समय शहरी इलाकों में सुबह 6 से 10 और ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 से 12 बजे तक है। इन दुकानों को खुलने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। सरकार ने जरूरी सामान के अलावा कृषि सामग्री की दुकानों के सभी दिन और हार्डवेयर दुकानों को सप्ताह में 3 दिन खोलने की अनुमति दे रखी है। दोस्त बता दें, 1 जून के बाद कपड़े और कुछ दूसरी दुकानों को भी खोलने की इजाजत दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा निजी और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी संख्या को लेकर फैसला आ सकता है। चलिए अगली खबर, जनता के सहयोग से अगले 7 दिनों में सामान्य होगा कोरोना संक्रमण। अनिल विज का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के 1 सप्ताह यानी 7 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। दुकानदारों को विशेष आग्रह पर दुकानों का समय 3 बजे तक कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान पहले की तरह से आम जनता को सरकार की हिदायतों का पालन करना होगा। दोस्त बता दें, विज ने कहा है कि जिस तरह से प्रदेश में कोरोना की चैन धीरे धीरे टूट रही है, उससे लगता है कि अगले सप्ताह तक प्रदेश में संक्रमण दर सामान्य हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी प्रदेश में 23,000 एक्टिव मरीज और संक्रमित दर 8% से ज्यादा है, लेकिन रिकवरी रेट 95% पार होने से प्रदेश के लिए राहत की बात है। चलिए अगली खबर, राहुल का केंद्र पर हमला। बोले, एक आदमी के अहंकार ने देश की 97% जनता को गरीब बना दिया। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि एक आदमी और उसका अहंकार, एक वायरस और उसके म्यूटेंट्स। इसके अलावा उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए पोस्ट किया है कि कोरोना के बाद देश की 97% जनता गरीब हो गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी की दर दुगनी हो गई है। चलिए अगली खबर, नहीं कम हो रहा है विरोध। कृषि कानून की प्रतियां फूंक। बीजेपी सांसद और विधायकों के घरों के पास किसान भरेंगे हुक्का। टिकैत बोले, सरकार को झुकने पर कर देंगे मजबूर। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। आंदोलन के 6 महीने होने पर भारतीय किसान यूनियन ने बुधवार को काला दिवस मनाया। कोरोना महामारी के चलते कई नेता किसानों से आंदोलन वापस लेने की कह रहे हैं। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि ये आंदोलन चलता रहेगा। दोस्तों बता दें कि टिकैत ने ट्वीट कर लिखा है कि किसान शांति के साथ आंदोलन चलाते रहेंगे और एक दिन सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। इसके बाद टिकैत ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। किसान नेता ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, आंदोलन जब तक भी करना पड़े, आंदोलन के लिए तैयार रहना है। इस आंदोलन को भी अपनी फसल की तरह सींचना है, समय लगेगा। साथ ही टिकैत ने लिखा है कि आंदोलन लंबा चलेगा। कोरोना काल में कानून बन सकता है तो रद्द क्यों नहीं हो सकते।